हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे एटम के बारे में और साथ ही साथ देखेंगे रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या दिया था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इसकी खोज किसने की थी, इसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बोरबरी का सिद्धांत। ठीक है, इन सभी टॉपिकों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं और इनकी खोज भी किसने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक परमाणु ले लेते हैं। ठीक है, परमाणु, यहाँ पे हमने छोटा सा परमाणु का एक हिस्सा बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे समझिए, ये हो गया हमारा परमाणु। परमाणु के अंदरी वाले भाग को, यानी कि परमाणु के अंदर वाले हिस्से को हम कहते हैं नाभिक। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु के अंदर वाले भाग को हम कहते हैं नाभिक। परमाणु के अंदर वाले भाग को नाभिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, परमाणु के अंदरी भाग को नाभिक कहते हैं, साथ ही साथ नाभिक की त्रिज्या को हम फर्मी में नापते हैं और परमाणु की त्रिज्या को हम एंगस्ट्रॉन में नापते हैं। नाभिक की त्रिज्या को, जो नाभिक है उसकी त्रिज्या को हम किस में नापते हैं, फर्मी में नापते हैं, और जो परमाणु है उसकी त्रिज्या को हम एंगस्ट्रॉन में नापते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ जो है नाभिक के अंदर हमारे होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के बाहरी भाग में क्या करते हैं, नाभिक के बाहरी भाग में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद यहाँ पे इन जो है अपना चक्कर लगाते रहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि नाभिक की खोज किसने की और क्या परमाणु जो है इनकी खोज किसने की। इसके देखने से पहले हम देख लेते हैं रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या दिया था। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, मॉडल, परमाणु मॉडल। ठीक, यहाँ पे अपना हम लिख लेते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, रदरफोर्ड को उतना जानकारी नहीं थी कि ये क्या है, तो इन्होंने क्या किया, तो इस जो ये परमाणु हम बनाए हैं सेम इसी प्रकार का यहाँ पे हम छोटा सा बना देते हैं। ठीक है, इन्होंने ये जो है ये ऐसा दिया परमाणु। ठीक है, अब परमाणु में इन्होंने क्या किया, जो अल्फा किरण, आप सबसे पहले जान लीजिए, जो अल्फा किरण होते हैं, अल्फा किरण। ठीक है, अल्फा किरण ये क्या होते हैं, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया अल्फा किरण हमारे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इन्होंने क्या किया, जब अल्फा किरण को इसमें प्रवाहित किया तो इन्होंने देखा, रदरफोर्ड ने, कि इसकी जो कुछ हद तक, यानी कि कुछ रेखाएं मातिन ये जो है इसको पार कर ले रही हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से तो इन्होंने देखा कि ये जो रेखा अल्फा किरण जो है इस परमाणु के मॉडल को कुछ जो इस पार से इस पार, यानी कि इसको पार कर ले रही हैं। ठीक है, इसमें जब प्रवाहित किया तो इन्होंने क्या किया, इस पे इन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो क्या है, खोखला होता है। क्यों खोखला होता है, क्योंकि जब इन्होंने अल्फा किरण इसमें प्रवाहित किया तो इन्होंने देखा कि बहुत सारी किरणें आर पार, यानी कि इसके पार चली जा रही हैं। ठीक, यहाँ पे फिर इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने नाभिक हमने बताया ना, नाभिक में क्या होते हैं, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जब इन्होंने नाभिक के पास से गुजारा कुछ अल्फा किरणों को, तो ये क्या देखें कि इसकी जो अल्फा किरण नाभिक के पास गुजरे हुआ अपने मार्ग से विचलित हो गए। क्या हो गए, अपनी मार्ग से विचलित हो गए। यहाँ पे कुछ इस टाइप से अपनी मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए। ऐसे ही यहाँ पे भी विचलित हो गए। ठीक, फिर इन्होंने क्या देखा कि जब यहाँ पे जब हम नाभिक के थोड़ा दूर अल्फा किरणों को जब हम प्रवाहित कर रहे हैं इसमें, तो कुछ रेखाएं इसके पार कर रही हैं, तो कुछ अपनी मार्ग से विचलित हो जा रही हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, जो परमाणु के बीच वाले भाग है उसमें बीचों बीच अल्फा किरण को प्रवाहित किया। बीचों बीच जब इन्होंने बीचों बीच इसको अल्फा किरणों को प्रवाहित किया, तो इन्होंने देखा कि जो बीचों बीच प्रवाहित अल्फा किरणें हैं वह वापस अपने ही मार्ग से वापस लौट आ रही हैं। तो इन्होंने इस पर सिद्धांत दिया। सबसे पहला सिद्धांत दिया, जब रेखाएं आर पार हो जा रही थी, यानी कि इसके पार हो जा रही थी, तो इन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। उसके बाद इन्होंने दिया कि जो परमाणु का बीच वाला भाग है वह क्या है, ठोस है। परमाणु का सबसे पहले क्या दिया कि जो है खोखला होता है। ठीक है,
अधिकांश अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला खोखला होता है। पहला ये दिया। उसके बाद दूसरा इन्होंने ये दिया कि जो परमाणु का मध्य वाला भाग है, ठीक है, मध्य भाग, परमाणु का मध्य भाग कैसा होता है, ठोस होता है, यानी कि सॉलिड होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये दूसरा सिद्धांत दिया। उसके बाद इन्होंने कहा, देखिए यहाँ पे हमने पहले ही बताया कि जो अल्फा किरण होते हैं वह पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मध्य भाग जो है, यहाँ पे देखिए मध्य में, यहाँ पे क्या बोले हम, न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। आगे हम बताएंगे ये पॉजिटिव होते हैं या कैसे होते हैं, पॉजिटिव कैसे हुआ, इसकी खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इन सभी के बारे में हम आगे बताएंगे। यहाँ पर हमने बताया कि जो अल्फा किरण होते हैं वह क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जो रदरफोर्ड थे इन्होंने अल्फा किरण का प्रयोग किया था। तो यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते, यानी कि जैसे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे यदि ऋणात्मक होता तो ये क्या करता, पॉजिटिव को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव, जिसके कारण से ये क्या होगा, अपनी मार्ग से विचलित हो गया, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में नहीं जुड़ते, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु है वह विद्युतीय रूप से धनात्मक होते हैं। क्या उन्होंने तीसरा दिया कि जो रदरफोर्ड ने क्या कहा था इसमें, कि यह विद्युतीय रूप से, ठीक है, विद्युतीय रूप से धनात्मक होते हैं, ठीक है, धनात्मक होते हैं। तीसरा इन्होंने यह सिद्धांत दिया। उसके बाद इन्होंने अपना सिद्धांत, अब पूछेगा कि रदरफोर्ड ने, जब पूछेगा कि नाभि की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने की, ठीक है। अब इसके बाद हमारे रदरफोर्ड को आप सभी को पूरा जो सिद्धांत है समझ में आ गया होगा। इनकी कुछ त्रुटियां भी हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इन्होंने, इसका सिद्धांत है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, नाभि की खोज तो इन्होंने कर दिया, नाभि की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। अब इसके बाद ये क्या करते हैं, इसके बाद हमारे आते हैं गोल्डस्टीन, ठीक है। इसके बाद रदरफोर्ड के बाद कौन आते हैं, गोल्डस्टीन। इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, रदरफोर्ड जो है इन्होंने नाभि की खोज की, तो ये क्या किए कि इसके जो ये मार्ग है इसको वापस आ रहा था, तो रदरफोर्ड ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि यह वापस क्यों आ रहा है। जब गोल्डस्टीन साहब आए तो देखा कि अच्छा नाभिक के अंदर क्या है, इसके बारे में पता लगाने के लिए आए। देखे नाभिक के अंदर, तो उनको देखा कि हाँ कुछ है इसमें। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को देखा, रदरफोर्ड नहीं, प्रोटॉन ने देखा, गोल्डस्टीन, ठीक है, सॉरी, वहाँ पर रदरफोर्ड ने तो नाभिक की खोज की थी, तो गोल्डस्टीन, ठीक है, गोल्डस्टीन जो थे, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को देखा। तो प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। और रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, ठीक है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड। उसके बाद जब गोल्डस्टीन साहब आए तो उन्होंने प्रोटॉन की खोज की। अब इसके बाद हमारे रहते हैं चैडविक साहब ने देखा अच्छा यह प्रोटॉन है, प्रोटॉन को देखने के लिए और उस पर रिसर्च करने के लिए जब हमारे चैडविक साहब आए तो उन्होंने देखा कि प्रोटॉन के पास में भी कुछ है। तो उन्होंने क्या देखा, किसको देखा, उन्होंने देखा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की भैया, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक, ठीक है, चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड, उसके बाद प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, यह हमारे चैडविक साहब, ठीक है। अब इसके बाद हमारे आते हैं जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन साहब आते हैं। तो इन्होंने देखते हैं अच्छा ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज हो गई, परमाणु की खोज, नाभिक की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, न्यूट्रॉन की खोज हो गई। तो ये क्या करते हैं, देखते हैं अच्छा कहाँ पे है न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो ये कहते हैं अच्छा ठीक है, इसके बाहर क्या है। जब परमाणु के बाहर देखने लगते हैं, इसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो ये क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। किसको देखते हैं, इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, यहाँ पे हमने प्रोटॉन को देख लिया और न्यूट्रॉन को देख लिया। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन। तो जब इसके बाहर वगैरह रिसर्च करते हैं तो ये देखते हैं क्या, जे थॉमसन साहब देखते हैं कि अच्छा इसके बाहर कुछ चक्कर लगा रहे हैं। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, यहाँ पे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी थी। अब मसला ये था कि जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो अपनी ऊर्जा को त्यागते हैं। जब यह अपनी ऊर्जा को त्यागते हैं तो ये एक न एक दिन इसमें गिर जाएंगे,
क्योंकि आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको एनर्जी जो है यानी कि ऊर्जा जो है ख़त्म होगा। जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो इसमें एक वह अपनी ऊर्जा एक न एक दिन ख़त्म कर इस परमाणु में गिरेंगे और यह समाप्त हो जाना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को ये जो जे थॉमसन साहब थे, रदरफोर्ड, इन लोग नहीं बता पाया। तो इसके इसे कहते हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल ने यही कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो एक न एक दिन अपनी ऊर्जा त्याग कर इसमें गिर जाएंगे और यह परमाणु समाप्त हो जाएगा। तो इसके बारे में कोई नहीं बता पाया। तब हमारे आते हैं बोर-बरीक साहब। बोर-बरीक का सिद्धांत। तब हम पढ़ते हैं किसका सिद्धांत पढ़ते हैं? बोर-बरीक का सिद्धांत पढ़ते हैं। यहाँ पे हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? बोर-बरीक का सिद्धांत। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बताइए तो नाभिक की त्रिज्या किस में नापते हैं? नाभिक की त्रिज्या को हम नापते हैं फर्मी में। परमाणु की त्रिज्या को हम नापते हैं एंगस्ट्रॉन में। परमाणु की त्रिज्या को हम किस में नापते हैं? एंगस्ट्रॉन में नापते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक सवाल बताइए, नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद बताइए प्रोटॉन की खोज किसने की थी? यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। तो बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन साहब ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक साहब ने, ठीक है। यहाँ तक अब हम देखते हैं। उसके बाद मैक्सवेल का सिद्धांत था। मैक्सवेल ने ही सिद्धांत किया था कि बताइए जब इलेक्ट्रॉन अपनी जो कक्षा में चक्कर लगाते हैं वह ऊर्जा को त्याग देते होंगे। तो इनका जो सिद्धांत था इसको दूर करने के लिए हमारे आते हैं बोर-बरीक साहब। तो हम इसके बाद हम पढ़ते हैं बोर-बरीक का सिद्धांत, ठीक है। बोर-बरीक का सिद्धांत यहाँ पे हमने पहला लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे बोर-बरीक का सिद्धांत, ठीक है। बोर-बरीक का सिद्धांत, ठीक। यहाँ पे हमारा हो गया बोर-बरीक का सिद्धांत। अब देखिए बोर-बरीक साहब ने सबसे पहले इन्होंने जब इन सभी चीज़ों को देख लिया, इसके बारे में सब समझ लिया, तो ये देखते हैं इसको जब इस पे रिसर्च करते हैं परमाणु पे, तो ये देखते हैं कि जो परमाणु है ठीक है, जो परमाणु है इसमें क्या होते हैं? न्यूट्रॉन, इसके बाद प्रोटॉन पॉजिटिव, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव इसके जब गोल्डस्टीन ने बताया तो प्रोटॉन के बारे में ही इन्होंने नहीं बताया। और वैसे भी जब रदरफोर्ड ने अल्फा किरण पे इस पे प्रवाहित किया बीचों बीच, जब यह वापस आ गया तो यहाँ से ही कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कुछ न कुछ है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं? अब इन्होंने देखिए बोर-बरीक साहब ने बताया कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तीसरी कक्षा में कितने, ऐसे बताया। तो अब इनका सिद्धांत समझिएगा। इन्होंने बताया, बोर-बरीक साहब ने बताया कि जो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वह कितने घूमते हैं? 2 घूमते हैं। वैसे होता है, देखिए आप याद करने के लिए चाहे तो 2 8 18 32 कुछ ऐसे होता है। आप याद तो करेंगे नहीं, तो बोर-बरीक साहब ने अपना सिद्धांत में दिया 2n का सिद्धांत, ठीक है। 2n स्क्वायर का सिद्धांत दिया। n जहाँ पे हमारा होता है 1 2 3 ऐसे ही 4, ठीक है, कुछ ऐसे होता है। इन्होंने कहा कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे कितने रहेंगे? देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 8 हो जाएगा कि नहीं? 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। आप चाहे तो कहें 3 6 8, ठीक है। यहाँ पे अब मसला ये था कि ये तो ठीक है। इसके बाद देखिए इसके जो अगला कक्षा के उसमें कितने रहेंगे? 3 हो गया, 3 3 के 9 18 हो गया। बोले ना 2 8 18 32, यहाँ पे कितने होंगे? 18। अब ये था कि ठीक है इलेक्ट्रॉन तो हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो 4 इलेक्ट्रॉन हो, उससे हमसे क्या लेना देना? कितने भी इलेक्ट्रॉन हो। अभी ये बताइए कि जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो यह अपनी ऊर्जा को त्याग रहे हैं। ऊर्जा जब त्याग रहे हैं तो इसमें परमाणु में गिरेंगे और यह परमाणु समाप्त हो जाएगा। तो बोर-बरीक साहब ने कहा, बोर-बरीक साहब ने क्या कहा? बोर-बरीक जो साहब थे उन्होंने कहा यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में यदि चक्कर लगा रहा है तो अपनी ऊर्जा को नहीं त्यागेगा। यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो अपनी जो ऊर्जा है उसे नहीं त्यागता है। और यदि वह अपनी कक्षा से उप कक्षा में जाए तो उसे ऊर्जा देनी पड़ेगी। यदि वह अपनी कक्षा से निम्न कक्षा में आना चाहे तो उसे अपनी ऊर्जा त्यागनी पड़ेगी। जैसे समझिएगा, आप जैसे मान लीजिए आप अपनी जो घर है, घर से क्या करते हैं? कॉलेज या फिर स्कूल जाते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे समझिएगा, आप क्या करते हैं? अपना जो होम है, होम से कॉलेज जाते हैं या फिर स्कूल, कहीं भी जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कहीं जाते हैं
तो आप जाते आते रहते हैं, आपकी एनर्जी में कोई उतना डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि आपके माइंड में सेट है कि हमको जाना है और आना है, जाना है और आना है, पढ़ना है, जाना आना, मतलब ये अपनी ऊर्जा को जो है नियंत्रित करते रहते हैं कि हाँ हमारी इतना है, इतना में हम जाते हैं आते हैं, एनर्जी। लेकिन आप समझिएगा, आप यदि यहाँ से कहीं घूमने चले जाएँ, ठीक है, कहीं और चले जाएँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को और लेना पड़ेगा कि नहीं, एनर्जी को लेना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि आप अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, तो आपकी एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस कक्षा से इस कक्षा में आना चाहते हैं, यानी कि आप घर से स्कूल कर रहे हैं, तो ठीक है, अपनी एनर्जी नहीं, आपको एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं। यदि आपको कहीं अदर कंट्री या फिर कहीं पे भी घूमना जाना हो, तो आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको एनर्जी दिया जाएगा। यदि आप उच्च कक्षा से, यानी कि इस कक्षा से इस कक्षा में आना चाहते हैं, अब मान लीजिए आप घर पर ही हैं, ठीक है, आप यहाँ नहीं जा रहे हैं कहीं भी, ना ही यहाँ पे जा रहे हैं, ना कॉलेज जा रहे हैं, ना ही घूमने कहीं जा रहे हैं, ना ही कहीं, तो आपको ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी। आप क्या रहेंगे, बैठे बैठे रहेंगे, तो आप अब थोड़ा सा नीचे कक्षा में आ जाएंगे, मतलब कि निचली कक्षा में, ठीक है, निम्न कक्षा उसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया, बोरबरिक साहब ने यही सिद्धांत दिया था। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। और देखिए, इसकी अगली कक्षा में हम जो इसका टॉपिक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सबसे भारी क्या होते हैं, सबसे भारी जो होते हैं हमारे न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाद प्रोटॉन होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन होंगे। इन सभी की चर्चा हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, इन सभी के बारे में अगले कक्षा में देखेंगे। तो बताइए, क्वेश्चन बताइए कि नाभिक की खोज किसने की थी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड, नाभिक की खोज रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, क्योंकि रदरफोर्ड के बाद कौन आए थे, गोल्डस्टीन। उसके बाद क्या होता है, बोरबरिक का सिद्धांत बताइए। बोरबरिक का सिद्धांत 2n², बोरबरिक सिद्धांत क्या दिया, 2n²। उसके बाद मैक्सवेल का सिद्धांत क्या था, मैक्सवेल का सिद्धांत था कि जो इलेक्ट्रॉन है वह अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, तो अपनी एनर्जी को त्याग कर परमाणु में एक न एक दिन गिर जाएंगे, ठीक है। उनके जो मैक्सवेल के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कौन है, हमारे बोरबरिक साहब ने है, जिन्होंने 2n² दिया, ठीक है। तो बताइए, न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज हमारे चैडविक साहब, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक साहब। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।